आज की चर्चा में आपका स्वागत है। हम बात करेंगे एक बहुत ही गंभीर टॉपिक पर। एक तो विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी चल रही कंट्रोवर्सी की बात करेंगे और साथ में बात करेंगे आजकल के युवाओं के साथ में, ख़ासतौर से जो बेरोज़गार हैं, पढ़े लिखे हैं और अपने रोज़गार को ठीक से पा नहीं पा रहे हैं, तो उनके साथ में चलने वाली धोखाधड़ी की, जो बेसिकली ट्रेनिंग कोर्सेज़ के नाम पर और उनको बड़े बिजनेसमैन बनने के सपने दिखाए जाने के ऊपर बात करेंगे। इस कंट्रोवर्सी की शुरुआत अभी 4 दिन पहले ही लगभग हुई। संदीप माहेश्वरी सर एक वीडियो प्रोग्राम अपना कर रहे थे। उस प्रोग्राम के दौरान एक स्टूडेंट ने या फिर कहिए कि एक व्यूअर ने उनसे कुछ सवाल किए, उनको अपनी जानकारी दी कि वो एक ऐसे ट्रेनिंग कोर्स में फंस गए कि जिस ट्रेनिंग कोर्स में उन्होंने 50,000 रुपये जमा किए, जबकि एक बहुत ही गरीब फैमिली से वो हैं, और उसके बाद में उन्होंने 50,000 रुपये जमा किए। और 50,000 रुपये भी वो इसलिए जमा किए क्योंकि उनको बड़े सपने दिखाए गए थे कि वो इस कोर्स को करने के बाद में बहुत अच्छा बिज़नेस इस्टेब्लिश कर सकते हैं और बिजनेसमैन बन सकते हैं। और इसके लिए नॉर्मली जो है फैमिली को भी इन्फ्लुएंस किया गया और इस तरीके से उन्होंने वो कोर्स को ज्वाइन किया। उस कोर्स को ज्वाइन करने के बाद में 3 महीने के अंदर अंदर ही उनको पता लग गया कि इसमें कुछ होने वाला है नहीं। उन्होंने वो कोर्स भी कंप्लीट किया लेकिन उसमें उसका कुछ नहीं निकला। और इसी तरीके से उनके और जो साथी थे उनके साथ में भी यही हुआ रहा था। एक और व्यूअर्स वहाँ पर था जो कि जिसने सिमिलर बात को ही रिपीट किया। उसने 35,000 रुपीज़ दिए थे और उसके बाद में उसने भी कोर्स ज्वाइन किया, लेकिन उसका भी जो एक्सपीरियंस था वो सेम था। तो उनका कहना था संदीप सर का कि ऐसा कैसे कि आपने 35,000 रुपये खर्च किए, आपने 50,000 रुपये खर्च किए। तो पता लगा कि बेसिकली उस कोर्स के डिफरेंट लेवल बनाए जाते हैं, जिसके में 1 लाख रुपए तक के भी कोर्सेज़ होते हैं, और दोनों ने एक ही जगह कोर्स किया था। और ये जो कोर्स था ये किसी बहुत बड़े यूट्यूबर के यहाँ चल रहा था। और बेसिकली देखा जाए तो वो बहुत सारे ऐसे कोर्सेज रन करते हैं जो बिज़नेस रिलेटेड होते हैं, और उसमें स्टूडेंट्स वगैरह और ये सब लोग जो भाग लेते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने जो है वहाँ पर बताने की कोशिश करी कि आज की डेट में इस तरह की चीज़ें चल रही हैं कि जब इस तरह के सपने दिखाए जाते हैं और उनको वहाँ पर बुलाया जाता है, जिससे कि वो वहाँ पर अच्छे खासे पैसे देते हैं जो बेसिकली उनकी औकात या कह लीजिए उनके लेवल से बाहर होते हैं, लेकिन उसके बाद में भी इतने पैसे देकर उनको वहाँ पर कुछ नहीं मिलता। वहाँ पर जो सिखाया जाता है उससे उनका कुछ दूर दूर तक लेना देना नहीं होता और वो उसका कोई फ़ायदा नहीं उठा पाते। उनका कहना ये था कि मतलब सर का उन्होंने पूछा उनसे कि क्या आपके जो दूसरे कंटेस्टेंट थे, दूसरे जो ट्रेनी थे, उनके साथ में कैसा रहा, क्या आपने कोई व्हाट्सअप ग्रुप या कुछ ऐसा बनाया हुआ था। तो उनका कहना ये था कि व्हाट्सअप ग्रुप तो ऑफिशियली भी बना हुआ था 300 से ज़्यादा लोगों का, लेकिन हमने अपना इंटरनली कुछ 100 लोगों का बनाया और सबका यही था कि उनको उस कोर्स से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और अगर उस कोर्स के लिए अगर वो मांगते हैं कि भी हमारे पैसे रिटर्न कर दो क्योंकि हम इसमें कुछ भी आउटपुट नहीं निकाल पा रहे हैं, तो ऐसे में उनको ये कहा जाता है कि पैसे तो आपको वापस होंगे नहीं, लेकिन हाँ एक ऑप्शन है, आप ये जो कोर्स है ये अगर कुछ और स्टूडेंट्स को या कुछ और लोगों को बेच देते हो तो आपको एज ए कमीशन आपको कुछ पैसा मिलेगा और इस कमीशन से आप इस कोर्स के जो पैसे खर्च किए हैं उसकी भरपाई कर सकते हैं। जो बेसिकली देखा जाए तो एक बार फिर एक गलत तरीका होगा। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हो कि मैं तो फंस चुका हूँ और मैं इस अपने फंसे हुए पैसे निकालने के लिए कुछ और लोगों को उसमें फंसा दूँ और इस तरीके से उन लोगों के लिए भी एक बुरा बात हो जाए कि और वो भी इस केस में इसी तरीके से फंस जाएं और ना उनके पैसे निकले ना ही उनको कुछ फ़ायदा हो। संदीप सर के इस वीडियो में उन्होंने कहीं पर भी किसी का नाम नहीं लिया है, किसी भी इंस्टीट्यूट का, किसी ब्लॉगर का, किसी यूट्यूब चैनल का, किसी का भी नाम नहीं लिया है। उन्होंने सिर्फ इस प्रॉब्लम को डिस्कस किया है कि इस तरह की प्रॉब्लम जो है हो रही है और इसको लिए ये किया जा सकता है कि आप लोग इकट्ठे होकर कोई लीगल एक्शन ले सकते हैं, प्लस जितना हो सके इसको स्प्रेड करें सो दैट और लोग इसके झांसे में ना आए और अपने पैसे ना खर्च करें। अब देखिए इस सब में कहीं पर भी किसी का नाम नहीं आया है, किसी इंस्टीट्यूट का, किसी व्लॉग का, किसी यूट्यूबर का, किसी का भी नाम नहीं आया है। ये वाला जो एपिसोड यूट्यूब पे अपलोड हुआ तो उसके तुरंत बाद में ही तुरंत जो रविंद्र बिंद्रा साहब की तरफ से लीगल नोटिस इशू किया गया इनके खिलाफ, संदीप माहेश्वरी के खिलाफ, कि उन्होंने भ्रमाने वाला काम किया है और लोगों को वो गलत तरीके से बता रहे हैं और इस तरीके से उन्होंने एक लीगल नोटिस दिया। साथ साथ उनके घर पर भी उन्होंने अपने कुछ आदमी भेजे। उनका संदीप माहेश्वरी जी का कहना ये है कि उनके ऑफिस के 2-3 बार लोग उनके घर तक आए हैं।
संदीप माहेश्वरी सर ने एक कम्युनिटी पोस्ट लगाई और वो विवेक बिंद्रा जी को संबोधित किया। उन्होंने उसमें क्लियर कट लिखा कि मेरे प्यारे विवेक, एक तरफ तो आपने मेरी टीम को लीगल एक्शन के लिए धमकी दी, दूसरी तरफ आपने अपने एम्प्लॉय मेरे घर पर बार बार भेजे। आपको क्या सच में लगता है कि मैं आपकी धमकियों से डरता हूँ? डरना उसको चाहिए कि जो गलत काम करता है। मैं अपने नहीं, सबके फ़ायदे के लिए काम करता हूँ और मरते दम तक करता रहूँगा। आप जैसे लाखों लोग भी मुझे इससे रोक नहीं पाएंगे। ये अकेला समझने की गलती मत करना। पूरी यूट्यूब कम्युनिटी मेरे साथ में है। सारे यूट्यूबर मिलकर आपके को एक्सपोज करेंगे और आपके बिजनेस के ऊपर बात करेंगे। इसे फ्रीडम ऑफ स्पीच कहते हैं। धमका कर एक वीडियो डिलीट कराएंगे तो 1000 वीडियो बनेंगे और सीएम और पीएम भी पब्लिक से नहीं जीत सकते, तो तुम क्या जीत सकते हो? इसके ऊपर रविंद्र बिंद्रा का भी जवाब आता है, उसको भी देख लेते हैं। संदीप भाई, मैंने आपका बिग स्कैम वीडियो देखा। आपने कंफर्म किया कि ये वीडियो मुझसे और मेरी कंपनी से संबंधित है, तो मुझे लगता है कि मुझे अपनी ऑफिशियल आईडी से खुलकर इसकी चर्चा करनी चाहिए ताकि ऑडियंस के मन में कोई कन्फ्यूजन ना रहे। आप मुझे अपने सामने सवालों का जवाब देने के लिए बुलाइए और मैं आपको चुनौती देता हूँ कि आप हकीकत का सामना नहीं कर सकते हैं। इसके बाद में कुछ और एक्सचेंज हुए थोड़े थोड़े कमेंट से एक दूसरे के अगेंस्ट, लेकिन ये देखा जाए तो उन्होंने एक वीडियो बनाया था जिसमें उन्होंने जो प्रॉब्लम चल रही है उसको हाईलाइट किया था, किसी का नाम लिए बिना, ना इनका नाम लिए ना किसी का नाम लिए बिना। ये खुद ही जिसे कहते हैं ना चोर की दाढ़ी में तिनका, ये ठीक वहाँ पर आके अटक गए और इन्होंने क्लियर कट उन बताया और सब लोगों को पता लग गया कि ये किसके बारे में बात हो रही है। तो कुल मिला के ये है कि इससे तो इनकी ही बदनामी हुई, बिंद्रा साहब की बदनामी हुई और बिंद्रा साहब ने खुद अपने आप को घेरे में खड़ा कर लिया। अगर उन्हें कुछ करना था तो वो इसमें ये देखना था कि ये प्रॉब्लम जो हुई है कहाँ से हुई है। ये तो ऐसा नहीं होता ना कि अगर कोई शिकायत कर रहा है तो आप शिकायत करने वाले को ही उसका दोषी बना दो या फिर उसके शिकायत के बारे में बात करने वाले को दोषी बना दे। देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग आप किसी के बारे में भी अपने विचार रख सकते हैं और इसके साथ साथ आपको चाहिए कि ये जो हुआ है इसके अंदर तक जाएं और जाकर देखें कि ऐसा क्यों हुआ है। क्या हमारे यहाँ किसी टीम में मेंबर ने कोई गलती करी है या ये कुछ गलत डायरेक्शन में चला गया? डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि बिंद्रा साहब जो डाउन द लेवल जाके ये सब चीज़ें चेक करते होंगे या देखते होंगे। ओवर ए पीरियड सिस्टम में कुछ ना कुछ खामियां घुस जाती हैं और उन खामियों का नतीजा जो है दूसरा होता है। ये बेसिकली क्या होता है कि जब आप टारगेट्स बेस पर काम करते हैं और आप सबको ये टारगेट देते हैं कि आपको इतना बिजनेस करना है, इतनी क्लासेस लेनी है, इतने स्टूडेंट लाने हैं, तो उसमें फिर ये सब चीज़ें घुस जाती हैं। जैसे कि एक खराबी जो एमएलएम में भी थी, कि एमएलएम में सबको ये सपने दिखाए जाते थे कि आप एक दिन बहुत ज़्यादा रिच हो जाएंगे और इस पैटर्न पर चल के हम रिच हुए हैं, बहुत सारे लोग रिच हुए हैं, तो आप भी रिच हो सकते हैं। ऐसा नहीं है। सबका जो है काम करने का तरीका, सबकी कैपेबिलिटी अलग अलग होती है, तो ज़रूरी नहीं है कि एक आदमी उसके लिए चलकर आगे बढ़ा है तो वो दूसरा भी आदमी वहाँ पर आगे बढ़ सकता है। ये मोटिवेशनल जो लोग होते हैं इनमें ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि ये सीधे सीधे ये कह देते हैं क्योंकि वो कर सकता है इसलिए आप भी कर सकते हो, लेकिन कई जगह आपकी कैपेबिलिटीज़ जो है वो डिफ़र करती हैं। अब देखिए, ये बिंद्रा साहब इतने सारे कोर्सेज चलाते हैं और बहुत बड़ा एक रन करते हैं ऑर्गेनाइजेशन जो एंटरप्रेन्योर्स को डेवलप करने के लिए और एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प करने के लिए काम करती है और डेफिनेटली उनका काम बहुत सराहनीय है। उन्होंने बहुत टाइम से बिजनेस इंडस्ट्री को और लोगों को इससे बहुत फ़ायदा पहुंचा है। लेकिन आप ये देखिए ना कि आप इसके लिए हर एक किसी को ऐसा बिजनेसमैन नहीं बना सकते, तो कुछ ना कुछ तो कहना चाहिए ना। बर्तन जो होता है उसकी पात्रता भी होनी चाहिए, वेसल की पात्रता भी तो होनी चाहिए, तभी तो वो कर सकता है। ऐसा तो नहीं है। अब देखिए, हमारे देश में बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए या बिज़नेस इंस्टीट्यूट्स जो बहुत सारे खुले हुए हैं, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को तैयार करते हैं आगे आने वाले समय के लिए। जो सुंदर पिचई साहब हैं वो भी IIM की देन है। इसी तरीके से बहुत सारे CEOs
ओज और COOs जो इन्हीं इंस्टीट्यूट से बनकर गए हैं। तो खराबी जो होती है इंस्टीट्यूट्स में नहीं होती, खराबी होती है उस पैटर्न में जिस पैटर्न के ऊपर चलकर आप ये सपने दिखा रहे हैं कि आप उनको बिजनेसमैन बना देंगे। अब देखिए IIM की सिलेक्शन कितना ज़्यादा मुश्किल है, वहाँ कितने सारे स्टूडेंट्स अपेयर होते हैं, उसके बाद में कहीं जाके कोई स्टूडेंट सेलेक्ट होता है, उसके बाद में उनका अपना एक पैटर्न होता है कि वो किस तरह से कराते हैं। वो बहुत सारा केस स्टडी पे बेसिस उनके मटेरियल रहते हैं और रियल केस स्टडीज़, उसके साथ में इंडस्ट्रीज़ की विजिट्स, इंस्टीट्यूट्स की विजिट्स और इसी तरह के फाइनेंशियल संस्थान जो होते हैं उनकी विजिट्स, ये सारी चीज़ें और उनके लेक्चर से ये सब जो है ये सारी चीज़ें डेवलप करते हैं कि बिज़नेस का कैसे डेवलप करना है, बिज़नेस को कैसे समझना है, क्या क्या सर्कमस्टांसेस होते हैं, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, उनको कब क्या स्टेप में आप एक्शन लेते हैं, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पर कराई जाती है, पढ़ाई जाती हैं। तो एक रियल सेंस में वहाँ पर बिज़नेस की समझ को डेवलप किया जाता है। तो क्या वो पैरेलली क्या आप IIM का मुकाबला कर सकते हैं? नहीं कर सकते। बेसिकली देखा जाए उनका पैटर्न जो है अगर वो देखेंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, सिलेक्शन से लेकर और एंड रिजल्ट तक, उसमें बहुत सारी प्रैक्टिकल अप्रोचेस हैं। तो आप ये जो शॉर्ट टर्म कोर्स है 3 महीने 6 महीने इन सब का इस तरह से इतने सारे एंटरप्रेन्योर्स नहीं बना सकते। एंटरप्रेन्योर बनने के लिए उस व्यक्ति में भी कुछ होना चाहिए। अब हो क्या रहा है कि जो बेरोज़गार हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जिनको और किसी कोर्स में बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिल रही है, उनको कोई आता है, उनके माँ बाप को समझाता है और कहता है कि आपको 50,000 रुपये या 35,000 रुपये या 1,00,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, उसके बाद में आपके बेटे का जो भविष्य है पूरा सेटल हो जाएगा और वो लाखों में खेलेगा। और इस तरह से भ्रामक बातें करके आप उनको एंगेज करते हैं, ये बिना इस बात को देखते हुए कि उनकी काबिलियत क्या है और वो क्या कर सकते हैं। इस तरीके से फिर वो करते हैं और जब वो वहाँ पर सफलता नहीं मिलती है और ऐसा रिजल्ट नहीं मिलता है, तब उनको कहा जाता है कि आप भी इस तरह का काम कीजिए और कमीशन बेसिस पे अपने पैसे वापस लीजिए। तो इस तरीके से ये तो एक गलत चक्र हो गया ना। तो ये एक्सपोज करना कोई गलत नहीं है और उन्होंने कोई नाम लेके बात नहीं करी। और ये सिर्फ बिंद्रा साहब की बात नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे यूट्यूब पर ऐसे प्रोग्राम्स चल रहे हैं जो कि आपको ट्रेनिंग देते हैं और आपको कहते हैं कि यूट्यूब पे ही आपको लाखों करोड़ रुपए कमाना सिखा देंगे। मैं इस माध्यम से कहना चाहता हूँ ऐसे सारे यूट्यूबर्स जो लोगों को ये सपने दिखाते हैं कि लाखों रुपये कमाना सिखा देंगे और ऐसा करना बता देंगे और इतना आसान है कि इस टाइप के वीडियो डालोगे तो आपको लाखों रुपए मिल जाएंगे, तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि इसमें काफ़ी कुछ इस बात पे भी डिपेंड करता है कि जो यूट्यूबर है, जो यूट्यूबर बनना चाहता है, उसमें कितनी काबिलियत है, उसमें कितनी समझ है, उसमें कितनी यूनिकनेस है कि वो किसी पर्टिकुलर आइडिया को आगे ले जा सके। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है और आप सिर्फ सब पर एक ही लेप नहीं लगा सकते। देखिए एक मर्ज की दवा आप सबको एक साथ नहीं दे सकते, जबकि उनकी प्रॉब्लम्स अलग अलग हो सकती हैं। तो इस तरीके से आप इस तरह के सपने दिखाते हैं। मैं एक चैलेंज देता हूँ इस बात के लिए कि अगर आप इतना पैसा कमाना सिखा सकते हैं तो आप अपने लिए 50 चैनल खोल के आप क्यों नहीं करोड़ों अरबोपति बन जाते और दुनिया में सबसे बड़े धनियों में आपका नाम क्यों नहीं आता है। आप एक लिमिटेड तरीके से ही ये सब काम कर सकते हैं और सबकी काबिलियत अलग है। हम कोई शक नहीं कर रहे हैं उन यूट्यूबर्स पे, वो बहुत काबिल लोग हैं, उन्होंने बहुत कमाया है, बहुत अच्छा किया है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे ही लाखों यूट्यूबर्स बना सकें। तो इसलिए इस भ्रम को थोड़ा सा दूर करना चाहिए और इस भ्रम को तोड़ना चाहिए। अदरवाइज़ इस तरह के स्कैम कह लीजिए या कह लीजिए धोखा कह लीजिए, ये होते रहेंगे और लोग इसमें चढ़कर असफल होते रहेंगे। अगर ये एक प्रतियोगिता खोल दी जाए कि भाई हम आपको सबको एवरेस्ट पे चढ़ाने का तरीका सिखाते हैं और 100% लोगों ने अचीव किया है हमारे यहाँ के लोगों ने और एवरेस्ट पे जाएंगे ही जाएंगे, तो क्या सारे लोग एवरेस्ट पे चढ़ पाएंगे कि नहीं चढ़ पाएंगे? इसमें उनकी काबिलियत और उनकी जुनून इस सब का भी तो फ़र्क होगा। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होता जा रहा है, इसलिए हम इसको थोड़ा शॉर्ट करते हैं। तो कुल मिला के हम तो यही कहना चाहेंगे कि ये जो है गलती इसमें महेश्वरी सर की नहीं है। देखिए समाज में जो हो रहा है उसको आगे लाना गलत नहीं है और उन्होंने ये काम जो किया है वो बिना किसी को नाम लेके किया है, वो एक तरह से कॉमन किया है क्योंकि ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ चल रही हैं उनको सामने लाए हैं। दूसरी तरफ बिंद्रा साहब उसको देखते ही भड़क गए हैं, तो गलती उनकी है कि उन्होंने खुद ही अपने आप एक्सेप्ट किया है कि इस तरह की चीज़ें कहीं ना कहीं चल रही हैं, लेकिन उसको जड़ से मिटाने के लिए नीचे लेवल पे काम करने की ज़रूरत है।
और इस तरीके से करके आप क्या कर लेंगे, इस तरह से तो आपका बिजनेस और ये सब चीज़ें और ज़्यादा बदनाम होंगी। आपने बहुत सारी इस कंट्री को दिया है और आपका यूट्यूब चैनल जिस तरीके से ग्रो किया है उससे लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ है। आप जिस तरह की क्वालिटी कंटेंट लेकर आते हैं और उसको जितनी सरल भाषा में यानी हिंदी भाषा में और जोश के साथ में लोगों को समझाते हैं तो लोगों को इस बात का बहुत फ़र्क पड़ता है। तो डेफिनेटली कुछ लोगों की ज़िंदगी में आपने फ़र्क डाला है, तो इसलिए आपका योगदान कम नहीं है। लेकिन उस योगदान में डाउन द लेवल क्या हो रहा है उसको चेक करना और उसको इम्प्रूव करना, इम्प्रोवाइज़ करना, जिससे लोगों को वाकई में फ़ायदा हो और आप जिस तरह से यूथ का आइकन बने हुए थे आज तक आगे भी बने रहें। हम तो यही कहना चाहेंगे। आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अगर आप कमेंट्स करते हैं तो इसके टेक्निकल पार्ट को भी हम जो है एक पॉडकास्ट में रिलीज़ करना चाहेंगे कि ये सब चीज़ें होती कैसे कैसे हैं, बिना किसी का नाम ले, क्योंकि हमारी को किसी से भी कोई एलर्जी नहीं है। हम सिर्फ अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं जिससे कि समाज को इस सब से फ़ायदा हो। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफिज़।